हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी कंप्यूटर साइंस की सी लैंग्वेज की क्लास 11 है। इससे पहले हम टोटल सी लैंग्वेज की क्लास 10 कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन की थी। क्लास 2 में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 3 में हमने प्रोग्राम यानी कि स्ट्रक्चर किया था सी लैंग्वेज में का। क्लास 4 में हमने बेसिक सिंटेक्स कैसे हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में वो उसको डिस्कस किया था। क्लास 5 में हमने डाटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ होती हैं हमारी सी लैंग्वेज में वो की थी। क्लास 6 में हमने कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 7 में हमने ऑपरेटर्स किए थे। क्लास 8 और 9 में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और क्लास 10 में हमने लूप्स की इंट्रो की थी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 10 क्लासेस नहीं देखी हैं सी लैंग्वेज की, आप प्लेलिस्ट में जाके वो 10 क्लासेस देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं, कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी क्लासेस डाली हुई हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज की क्लास 11th। लूप्स को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने लूप्स की इंट्रोडक्शन की थी। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने लूप की क्लासेस नहीं देखी, पहले 10th लेक्चर देख लीजिए आप लूप्स का, तभी आपको 11th लेक्चर समझ आएगा। राइट, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। लूप्स की इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। वाइल लूप बेसिकली क्या है, वाइल लूप में होता क्या है, ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइल लूप इन सी लैंग्वेज, वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ टारगेट स्टेटमेंट्स, मतलब जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते रहती है बार बार, एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो हमारे लूप से बाहर आ जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। सिंटेक्स क्या है, द सिंटेक्स फॉर वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइल, देन कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसमें विद इन द कर्ली ब्रेसेस क्या आएंगे, आपकी स्टेटमेंट्स आएंगी और ये आपकी स्टेटमेंट्स क्या आएंगी, एग्जीक्यूट होंगी। राइट, अब देखो, हेयर द स्टेटमेंट्स में बी सिंगल स्टेटमेंट, हमारी जो स्टेटमेंट होती है सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, और अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। द कंडीशन में बी एन एक्सप्रेशन, कंडीशन क्या होती है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, जैसे आई इज़ लेस, सपोज हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वेरिएबल को हमने लेस देन 10 कर दिया, तो वो हमारी क्या होगी, कंडीशन होगी। और वेरिएबल्स के लिए हम कैसे क्रिएट करते हैं वेरिएबल्स के भी हमने लास्ट क्लासेस में अच्छे से अलग एक लेक्चर डाला हुआ है वेरिएबल्स के ऊपर भी, आप वेरिएबल की भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, द कंडीशन में बी एक्सप्रेशन एंड ट्रू इज़ एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू, नॉन ज़ीरो वैल्यू होएगी तभी कंडीशन हमारी ट्रू होएगी। द लूप आइटरेट्स वाइल द कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब लूप हमारा चलता रहेगा, यानी कि वाइल लूप हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन क्या होएगी, ट्रू होएगी, जब तक हमारी कंडीशन क्या होएगी, ट्रू होएगी। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी, द प्रोग्राम कंट्रोल्स पासिस टू द लाइन इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप, मतलब कि वो एग्जिट कर जाएगा लूप से। राइट, जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। राइट, अब ये देखो फ्लो डायग्राम, देखो आप ध्यान से देखना फ्लो डायग्राम कैसे है इसका, जैसे वाइल कंडीशन देन कंडीशनल कोड है, ये क्या, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये ब्लॉक है। राइट, यहाँ क्या है, हमारी कंडीशन है, कंडीशन हमारा वाइल लूप चला और कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा क्या होएगा, कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा, कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा। और कंडीशन फॉल्स है तो हमारा ये ब्लॉक नहीं चलेगा, तो हमारा यहाँ से आके एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट टाइम हमारी कंडीशन ट्रू है, फिर उसके बाद हमारा कोड ऑफ ब्लॉक चला, फिर दोबारा से इधर गया, कंडीशन चेक करी, कंडीशन अगेन चेक करी, फिर हमारी कंडीशन ट्रू है, फिर ब्लॉक चला, फिर कंडीशन फिर चेक करी, फिर ब्लॉक चला, जब तक हमारी ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा ब्लॉक चलता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप है वो बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। हेयर द की पॉइंट टू नोट
की पॉइंट क्या है नोट करने के लिए, इसमें जो वाइल लूप है वो नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, पूरी एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक कंडीशन उसकी रिजल्ट जब तक उसका फॉल्स नहीं आ जाता तब तक वो चलती रहती है। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलती रहेगी, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिट हो जाएगी लूप से। राइट, ये आपका क्या है, फ्लो डायग्राम है। राइट, नेक्स्ट आता है इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हैश इंक्लूड हमारी हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, इंट मेन हमारा फंक्शन है, ब्रेसेस स्टार्ट की हैं और ब्रेसेस ही हमने क्लोज की हुई है। ये लोकल वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है। वेरिएबल्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 10। इंट ए इक्वल्स टू 10 क्या है, हमने वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। वाइल ए इज़ लेस देन 20, ए इज़ लेस देन 20 यानी कि हमारी कंडीशन क्या हो रही है, चेक हो रही है, मतलब वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। वाइल लूप क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। वाइल लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमारी प्रिंट करेगा वो वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज टी, स्लैश एन किस लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए, और ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ए की वैल्यू क्या ऐसे प्रिंट होएगी, ए इक्वल्स टू 10 है, इंट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, ए हमारी मेमोरी है, ए में कितनी वैल्यू आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब कंडीशन चेक करी, वाइल ए में कितनी वैल्यू थी, 10, 10 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, 10 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी, लेस देन 20 होगी, कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। तो प्रिंट क्या करेगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में क्या थी, परसेंटेज डी कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। तो इसमें क्या स्टोर होएगी, हमारी 10। तो वैल्यू ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि 10 स्टोर थी ऊपर हमारा, ये ए था ना मेमोरी में, इसमें कितनी वैल्यू स्टोर थी, 10 थी, तो वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 आ गई। अब स्लैश एन आ गया, स्लैश एन आ गया यानी कि नेक्स्ट लाइन पे आ गई, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और यहाँ लिखता है ए को इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, यानी कि 10 की जगह ए को 1 से हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 11। अगेन फिर ऊपर गया, कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक की, 11, 11 इज़ लेस देन 20, कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी, ए में क्या वैल्यू स्टोर थी, 11, तो 11 हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिर स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ए इंक्रीमेंट हो गया, ए हो गया 12, 12 हो गया। फिर ऊपर गया, कंडीशन चेक की, 12 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी, तो वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी में कितनी वैल्यू थी, 12, 12 हमारी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी 12 प्रिंट हो गई है, और फिर आ जाएगी फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 13, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 13 हो जाएगी, 13 हो गई। 13 फिर दोबारा से ऊपर चेक करेगा, 13 इज़ लेस देन 20, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो वैल्यू ऑफ ए इज़ 13, 13 आ जाएगी, ये 13 भी हमारी प्रिंट होगी। ऐसे ही ए इंक्रीमेंट होता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 13 होएगा, फिर 14 होएगा। जैसे ए में कितनी वैल्यू थी, 10 थी, फिर 10 से 11 हुई, 12 हुई, 11 हुई, 12 हुई, 13 हुई, 14 हुई, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। 15 हुई, 16 हुई, 17 हुई, 18 हुई। ठीक है, 18 तक होगी, फिर 19 भी होगी, 19 भी होगी एक ए में, तो 19 कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है, 19 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, तो वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी में कितनी थी हमारी वैल्यू, ए में कितनी थी, 19, तो 19 प्रिंट होगी। ये लास्ट में देखो आपको 19 ये प्रिंट हो रखा है, 19 प्रिंट होगी। फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट हो गया, 20 होगी, 20 होगी, ए की वैल्यू 20 होगी, तो 20 कंडीशन चेक की, 20 इज़ लेस देन 20, कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी, कोड इसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के यानी कि रिटर्न 0, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, देन कोड ऑफ ब्लॉक हमारा ख़त्म हो गया, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ऐसे हमारा ये चलता है वाइल लूप। अब समझ आया वाइल लूप कैसे चलता है, राइट। ये था हमारा एग्जाम्पल, राइट। अब देखो, अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, आता है हमारा फोर लूप। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करी, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर एग्जिट हो गया। ठीक है, कंडीशन जब तक ट्रू होएगी। अब फोर लूप में क्या है, फोर लूप में क्या है, ये भी रेपिटेशन है स्टेटमेंट्स की, कंट्रोल स्ट्रक्चर की, दैट अलाउज यू टू एफिशिएंटली राइट अ लूप दैट नीड्स टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स हमारा ये
चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। अब इसका सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का सी प्रोग्रामिंग में? फॉर हमने लगाया ब्रेस ये स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट इनिट देन कंडीशन देन इंक्रीमेंट। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इनिट। इनिट का मतलब है कि हमने इसमें वैल्यू देनी है, कोई जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू दे दी, सपोज 0 दे दी, 1 दे दी, जहाँ से भी हमने उसको स्टार्ट करना है। देन आएगी हमारी कंडीशन। कंडीशन हुई, कंडीशन चेक करेगी। कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन कैसे देते हैं? आई इज़ लेस देन 10, 10 लेस देन 20, लेस देन इक्वल्स टू 5, जो भी हमारी कंडीशन होगी। देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हो गया आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, ये वेरिएबल्स हो गए। आई के हमारे वेरिएबल्स हैं, राइट। ये इंक्रीमेंट है। फिर आएगा हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएंगी, राइट। ये क्या है? फॉर लूप का आपका सिंटेक्स है। फॉर लूप में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल में कोई वैल्यू देनी है। सेकंड वन इज़ कंडीशन चेक होएगी। थर्ड वन इज़ इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट यानी कि वैल्यू इंक्रीज़ होएगी बाय 1 से, डिक्रीमेंट होएगी वैल्यू डिक्रीज़ होएगी बाय 1 से, राइट। ये है इसका सिंटेक्स, राइट। अब ये देखो ये चलेगा कैसे, आप ध्यान से देखना। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल नहीं, ये जैसे आपको कंट्रोल बताया हो कि कैसे कैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल हमारा कैसे चलेगा फॉर लूप। इनिट स्टेप पे क्या होता है? एग्जीक्यूट फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होएगी एट एंड ओनली वंस, वन टाइम एग्जीक्यूट होएगी, ठीक है। ये किस लिए हम इनिट स्टेप जो हमारा फर्स्ट है वो हम किस लिए करते हैं? वो इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं वैल्यू को, यानी कि वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करना है। किससे इनिशियलाइज करना है? 0 से करना है, 1 से करना है, वो हमारी चॉइस है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, राइट। ये स्टेप हो गया। देन आता है हमारा नेक्स्ट, द कंडीशन इज इवेलुएटेड। कंडीशन हमारी इवेलुएट होगी। इफ़ इट इज़ ट्रू, कंडीशन इवेलुएट होगी। इफ़ अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर ट्रू है देन बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होएगा, राइट। और कंडीशन हमारी फॉल्स है तो बॉडी ऑफ द लूप डज नॉट एग्जीक्यूट, कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द फॉर लूप, ठीक है, जैसे हमने वाइल लूप में किया था। थर्ड वन इज आफ्टर द बॉडी ऑफ द फोर लूप एग्जीक्यूट्स, जब बॉडी ऑफ द फोर लूप हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है जंप्स बैक टू द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 से और डिक्रीमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू अवर condition, right? This statement allows you to update any loop control variables. This statement can be left blank as long as the semicolon appears after the condition. आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखो, द कंडीशन इज़ नाउ इवेलुएटेड अगेन, कंडीशन दोबारा से हमारी इवेलुएट होएगी। इफ़ इट इज़ ट्रू द लूप एग्जीक्यूट्स एंड प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। एंड अगर कंडीशन हमारी क्या होएगी? ट्रू होएगी तो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा और जो प्रोसेस है वो रिपीट होएगा। और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एग्जिट हो जाता है लूप से, लूप टर्मिनेट हो जाता है फॉर लूप, राइट। अब ये देखो फ्लो डायग्राम देखो आप फॉर लूप का, देखो फ्लो डायग्राम पे क्या है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फोर कंडीशन हमारी फोर लूप स्टार्ट हुआ, इनिट कंडीशन देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कंडीशन कोड हमारा ये चला। यहाँ से इनिट हमारी वेरिएबल हमने सपोज कर दिया आई इक्वल्स टू 0 कर दिया, आई इक्वल्स टू 0 दे दिया वैल्यू। कंडीशन चेक करी, जैसे आई इज़ लेस देन 2 कर दिया हमने, 2 तक चलनी, कंडीशन चेक कर दी। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, 0 0 इज़ लेस देन 2, कंडीशन इज़ ट्रू, तो कोड ऑफ ब्लॉक हमारा चलेगा। और फिर उसके बाद कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा, चल गया हमारा। फिर होएगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना होएगा? आई को 1 से इंक्रीमेंट करना है तो 1 से इंक्रीमेंट 0 था फिर 1 हो गया। फिर ऊपर यहाँ फिर दोबारा से इधर गया, फिर इधर गया, कंडीशन चेक करी 1, वाई कंडीशन क्या थी हमारी? लेस देन 2, तो 1 इज़ लेस देन 2, कंडीशन इज़ ट्रू, फिर दोबारा से कोड चलेगा हमारा। फिर इंक्रीमेंट होएगा, इंक्रीमेंट आई 1 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर दोबारा से हमारा क्या, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने का फिर कोड ऑफ ब्लॉक हमारा चलेगा। कंडीशन चेक करेंगे तो 2 है, 2 इज़ लेस देन 2, कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा यहाँ से लूप क्या हो जाएगा? ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये क्या है? हमारा फ्लो डायग्राम है इसका फॉर लूप का, राइट। देन आता है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल
देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। एग्जाम्पल क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी क्या है, हेडर फाइल है। इंट मेन हमारा फंक्शन है, बॉडी हमारी स्टार्ट हुई है, मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, इंट ए कर दिया, ठीक है। और हमने फॉर लूप चलाया, इसमें वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ कर दी। सबसे पहले मैंने बोला था ना कि इनिशियलाइजेशन होती है, तो ए की वैल्यू हमने 10 कर दी। फिर एक कंडीशन चेक होएगी, ए इज़ लेस देन 20, कंडीशन चेक हुई। फिर सेमीकोलन ए इक्वल्स टू a+1, ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू a+1, और हम इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और बीच में हमारे ये सेमीकोलन भी आएंगे, क्योंकि पहले इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन आएगा, फिर ए इज़ लेस देन 20 कंडीशन के बाद सेमीकोलन आएगा, फिर हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी हमने करना है। फिर आएगा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी, सेम थिंग। परसेंटेज डी किस लिए यूज़ करते हैं हम, इंटीजर वैल्यू के लिए। तो इंटीजर वैल्यू में ए में कितनी वैल्यू थी हमारी, 10 थी, तो 10 हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 ही प्रिंट हो गई। फिर आ जाएगी नेक्स्ट लाइन पे चले गए हम। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद फिर दोबारा से ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, 10 थी, इंक्रीमेंट हो गई। फिर उसके बाद जब हमारी यहाँ तक वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट के बाद हमारे इस पे जाएगी, इस वाले ऑपरेशन पे जाएगी, इंक्रीमेंट होएगा या डिक्रीमेंट होएगा, ये वाली ए इक्वल्स टू a+1, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है। ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, 10 से कितनी होगी, 11 होगी, 10 से 11 होगी। कंडीशन चेक करी, 11 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा, 11 हमारा प्रिंट हो गया। फिर इंक्रीमेंट होएगी, ए की वैल्यू फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, इन ए की वैल्यू कितनी होगी, 12 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, देन वैल्यू ऑफ ए इज़ कितनी हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी हमारी वैल्यू 12 प्रिंट होगी। फिर इंक्रीमेंट होएगा 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, हमारा ये होता रहेगा। लास्ट में वैल्यू ऑफ ए कितनी हो जाएगी हमारी, 19 हो जाएगी, 19 होगी। 19 तक हम सपोज हम चले गए, 19 तक हम चले गए, फिर उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होएगा 20 होगी। 20 को हम स्टार्ट करेंगे, 20 इज़ लेस देन 20, कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारी यहाँ आगे फॉर लूप की हमारी स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो हमारा लास्ट में आ जाएगा रिटर्न 0, यानी कि हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया किसका, फॉर लूप का। अब समझ आया ये कैसे चलेगा हमारा फॉर लूप। सबसे पहले क्या कंडीशन क्या है फॉर लूप में हमारी, सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद हमारी कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद हमारी क्या होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट हमारा होएगा इंक्रीज बाय 1 से, अगर डिक्रीमेंट होएगा तो वो होएगा डिक्रीज बाय 1 से। अब यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, इस करके हमारा यहाँ प्लस प्लस होएगा, जैसे ए प्लस प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीमेंट के लिए। और डिक्रीमेंट के लिए अगर हमने डिक्रीमेंट करना है तो ए माइनस माइनस, ये होता है डिक्रीमेंट के लिए। ये हमारा फॉर लूप का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। समझ आया? अगर किसी को प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या किया, फॉर लूप किया और वाइल लूप किया। नेक्स्ट क्लास में हम इनको लूप्स को ही कंप्लीट करेंगे। अभी लूप हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, डू वाइल लूप भी रहता है अभी, इनको हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, और जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप मेरे पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और सिंपली आप सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाकर, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू।